Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Aarti and I am also an English learner and I am also learning new things day by day. So let me tell you one thing कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिया, बहुत कुछ कोशिश कर ली, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स तो फिर भी नज़र नहीं आ रहे. अगर हैं भी माइनर इम्प्रूवमेंट्स तो सेटिस्फेक्शन नहीं है. तो एट दी एंड हम वर्क इसलिए कर रहे हैं कि यार सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. जब हम किसी भी चीज़ में अपना टाइम दे रहे हैं तो फुल एनर्जी लगा के उस चीज़ में हम अपना टाइम भी दे रहे हैं, एफर्ट्स भी कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट ना आए तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है. तो बहुत सारी देखो चीज़ें हैं. मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने इस बुक से पढ़ा. ठीक है, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट क्योंकि ये उल्टा नज़र आ रहा होगा. दिस इज मास स्पोकन. ठीक है, तो अभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी इस बुक को पढ़ा, इस बुक को सब समझ लिया मैंने, लेकिन इसको समझने तक तो ठीक है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करूँ अपनी रियल लाइफ में. इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो मैंने पूरे तरीके से अपनी रियल लाइफ में, कॉन्वर्जेशन में, अपनी हैबिट में अभी जोड़े ही नहीं है, इंक्लूड ही नहीं करे हैं. तो अब पता कैसे चलेगा. ये तो रही एक बुक, ये है मेरी 12th क्लास की बुक. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी इंग्लिश की बुक आपके लिए कितनी यूजफुल हो सकती है. मैं ये सिर्फ इन्हीं बुक्स का एग्जाम्पल नहीं दे रही, कोई भी बुक जो इंग्लिश के नाम पर बनी है, आप उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जो सीख सकते हो डेली टू डेली लाइफ में. और सबसे अलग बात, आप कुछ भी बुक्स हो, बुक्स बहुत सारी होती है, बहुत सही बात है, लेकिन कौन सी बुक आपको अच्छी लगती है वो भी डिपेंड करता है. तो जो भी बुक आपको अच्छी लगती है ना, आप कोशिश करो कि वो सब कवर कर लो. कवर करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपने एक बार रिवाइज की, 2 बार रिवाइज की, आपने बहुत बार रिवाइज की, लेकिन क्या रिवाइज करने से आपको वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई. सिर्फ समझने तक ही आपको वो चीज़ें रखनी है या फिर रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए. क्योंकि मेरे पीओवी से मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज़ को मान के चलो कि इस बुक को मैंने पढ़ा, ठीक है, इस बुक को जब मैंने पढ़ा तो क्या सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ. मुझे नहीं लगता कि मैं सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ. तो अगर बात आती है कि कोई भी चीज़ समझ लेने से कोई चीज़ हमारी आदत में नहीं आती है, वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं आती है, अगर उस चीज़ को हम अपनी हैबिट में डालना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम उसको बार 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 रिवाइज करें. और कोई तरीका है ही नहीं. और क्यों बोलते हैं कि भाई प्रैक्टिस करो क्योंकि प्रैक्टिस करने से इंग्लिश आती है. हाँ, ऐसा ही है, प्रैक्टिस करने से ही इंग्लिश आती है. कोई भी चीज़ हो प्रैक्टिस करने से ही आती है. क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं कम प्रैक्टिस करने की वजह से. अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि एक ही चीज़ के लिए 2-4 ऑप्शन को हम देख रहे होते हैं, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट नहीं पता होता है कि क्या वहाँ पर यूज़ होगा. तो मैं बात कर रही हूँ सिंपल इंग्लिश की, जिसमें कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इस बुक में अगर 30 कॉन्सेप्ट्स हैं तो क्या वो 30 कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ बोलते वक्त, उन्हें यूज़ करते वक्त, उनको अप्लाई करते वक्त, मेरी बात करते वक्त. ठीक है, तो जब ये चीज़ें हैं, मैं नहीं अग्री कर रही कि मैंने इस बुक को 10 बार पढ़ लिया, लेकिन फिर भी 10 बार में इसके सारे कॉन्सेप्ट मैं अभी भी आपको गिना नहीं सकती. और मेन इंपॉर्टेंट बात, आप गिना भी दो लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इनमें से सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने लायक समझते हो कि नहीं. मेरे को ऐसा लगता है कि जब एज अ बिगिनर जब हम ये सारी चीज़ें बुक्स वगैरह से पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम ये सोचते हैं कि अगर इस बुक को हमने कर लिया ना, वी विल बी गुड एट इट, हम नेक्स्ट लेवल होंगे इस चीज़ में. बट नहीं, किताब सिर्फ नॉलेज देने के लिए बनी है और परफेक्शन चाहिए और इम्प्रूवमेंट्स चाहिए तो एफर्ट्स तो हमें ही करने पड़ेंगे. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है वो हमें ही करनी पड़ेगी. और प्रैक्टिस में ही तो हमारे पीछे रह जाते हैं हम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं कर पाती डेली प्रैक्टिस. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर करती भी हूँ प्रैक्टिस तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने तो इस लैंग्वेज को इतना ज़्यादा अपने साथ जोड़ दिया है कि हर सुबह शाम दिन रात जब भी मैं कोई बात कर रही हूँ, मैं इस लैंग्वेज में अपने आप को कॉन्वर्जेशन करना चाह रही हूँ, खुद को समझाना चाह रही हूँ चीज़ें. आप समझने की कोशिश करो कि मैं इस वीडियो में क्या बताना चाह रही हूँ. मैं बताना चाह रही हूँ आप कोई भी 1 या 2 बुक स्पेसिफिक रख लो अपने लिए कि इस चीज़ से मुझे ये नॉलेज लेनी है. बुक्स का काम है आपको कंटेंट देना, नॉलेज देना, किसी टॉपिक के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग देना. अब इंग्लिश स्पीकिंग जो है सिर्फ प्रैक्टिस का ही कमाल है. अब उसमें अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ तो मेरे इंप्रूवमेंट्स बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं.
ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट्स नहीं होंगे, इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। जब आप अपनी एफर्ट्स देते हो, अपना टाइम देते हो, आप डेडिकेट होते हो किसी चीज़ का, तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपको कितना समय लगेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना कम समय लगेगा। और यही मैंने चीज़ अभी तक रियलाइज़ की है कि जितनी कम प्रैक्टिस मैं करती हूँ उतना ही समय खिंच जाता है, मेरी इम्प्रूवमेंट्स बहुत स्लो होने लगती हैं। तो ये चीज़ समझनी है अपन लोगों को, क्योंकि हाँ, मैं जिस तरीके की गलती कर रही हूँ मैं ऐसे रिलेट कर पाती हूँ कि जब मैं इतनी डेडिकेट होकर के इतनी इनकंसिस्टेंट बिहेवियर को दिखाती हूँ अपनी वीडियोस में कि कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो ये भी एक बड़ा वाला रेड फ्लैग है कि आरती ये क्या कर रही है, यू हैव टू इम्प्रूव दिस थिंग। ये वाली चीज़ जो है ये तुम्हारी डेफिशिएंसी पॉइंट है इस वक्त, इस चीज़ में लैक कर रही हो तुम। तो वैसे ही अपनी जर्नी में हर किसी को अपने लूप होल नज़र आते हैं। तो सिंपल बात है भाई, मैंने इस बुक को कितनी बार भी कर लिया हो, मैंने इस बुक की कितनी ही वोकैब्युलरी पढ़ ली हो, जब तक कि मैं उनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करूँगी, यूज़ नहीं करूँगी, एप्लीकेशंस नहीं पता करूँगी, कोई भी ईडियम है उसकी एप्लीकेशन पता ही नहीं है, बस रट लिया कि इसका मतलब ये होता है, सिचुएशन में यूज़ होता है। अप्लाई करके देखो यार, लाइफ में कितनी सिचुएशंस होती है, हर लाइफ की सिचुएशन में क्या आपने कोशिश की कि इस सिचुएशन में कौन सा मेरा ईडियम है जो एडजस्ट हो सकता है, जिसे मैं अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई नो कि हम सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही है, हम ये थोड़ी ना सोचने बैठेंगे कि कौन सा ईडियम फिट होगा, यहाँ पे कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, लेकिन आप कोशिश करो ना, बाद में कोशिश करो कि यार उस वक्त ऐसा कुछ हो रहा था, तो उस वक्त क्या मैं कुछ और भी इंग्लिश में इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता था इन डेप्थ, जिससे कि मेरी लैंग्वेज का एडवांस वर्जन निकल के आता। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं और इन चीज़ों पर ही हमें काम करना है। तो अब तक मैं क्या सोचती थी कि यार इंग्लिश टू इंग्लिश बोलूँगी, दिस विल बी द फाइन वे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, वी हैव टू इम्प्रूव। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बस बक कर दी और इंग्लिश आ गई। इंग्लिश तो प्रैक्टिस करने से आएगी। 10 मिनट की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हो ना तुम लोग और बस खुश हो रहे हो उसमें, वो भी इनफ नहीं है। जैसे आपको ये लैंग्वेज अपनी डेली लाइफ में इतनी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर देनी है कि आपको समझ ना आए कि आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस की या नहीं की, या फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि यार की होगी, मैंने तो इतनी ज़्यादा आदत में ले आई हूँ कि अब तो हर दिन रात यही सोचती हूँ कि कुछ भी सोच रही हो उसे इंग्लिश में ही बोलना है। तो ये भी बात है कि आप जब भी कुछ बोल रहे हो या ओवरथिंक कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि अगर मैं इंग्लिश में ओवरथिंक करता हूँ तो लेवल ऑफ ओवरथिंकिंग भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बोलने में टाइम लग जाएगा, सोचने में और उसे ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा, या फिर कहीं ना कहीं अच्छी वोकैबुलरी ढूंढने में टाइम लग जाएगा, या फिर अच्छा बोलने में समय चला जाएगा। उसकी वजह से ओवर थिंकिंग भी कम हो जाएगी और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखो, हर किसी के अपने तरीके हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग दैट आपने अगर एक बुक ली है उसको 10 बार रिवाइज करने से कुछ नहीं होगा। 2 बार रिवाइज करो, लेकिन उसको 10 बार इतना रगड़ के प्रैक्टिस करो ना कि वो तुम्हारे दिमाग में सच में छप जाए। और जब आप प्रैक्टिस करो तो वो खुद से निकल के आएगी, यार यहाँ पे तो ऐसे बोलना है, आप सोचो भी नहीं और वो वर्ड आपके मुंह से निकल जाए, तब आप समझना कि इस बुक ने आपको बेनिफिट पहुंचाया है या फिर किसी भी बुक ने आपको बेनिफिट पहुंचाया है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं तो सोच रही थी कि इंग्लिश में रिकॉर्ड करूँगी, बट नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं फुल पावर अपना मोटिवेशन डाल नहीं पाती अपनी वीडियो में, एंड मुझे अगर कुछ करना है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। हिंदी वीडियोस बना करके मैं अपनी मोटिवेशन को शो कर सकती हूँ, एंड जो भी मेरा ओपिनियन है आई कैन शेयर दैट, सो बी रेडी फॉर दैट। अपकमिंग वीडियोज़ विल बी वेरी नाइस। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट प्रैक्टिस, मैं बस यही बताना चाह रही हूँ, कंसिस्टेंसी मेरी नहीं है, बट मैं प्रैक्टिस में पीछे बिल्कुल नहीं रहती हूँ। यही मैं बोलना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन अगर हम अपनी स्पोकन पर काम करना चाहते हैं। एंड मोटिवेशन तो देखो अंदर से आती है, किसी की वीडियो देख करके मोटिवेट तो होना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर भी अगर थोड़ी 2-4 दिन के लिए अगर आप मोटिवेट हो सकते हो किसी वीडियो को देख करके, तो ये एक अच्छी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आपका मोमेंटम ऐसा बनता है कि आपको किसी भी मोटिवेशन की, आउटर मोटिवेशन की स्पेसिफिकली कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी खुद से इनर मोटिवेशन आपको पुश करती है कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट्स करने के लिए, अच्छे एफर्ट्स मारने के लिए। एंड ये बहुत ही कॉमन बात है, जब हम
आपस में इस वीडियो को देखते हैं तो हमें भी रियलाइज़ होता है, बहुत सारे बच्चे लिंक करते हैं इन चीज़ों से, मैं भी लिंक करती हूँ, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें ना सोचने से तो आसान लगती है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। एंड इन माई केस मैंने ये खुद ये चीज़ रियलाइज़ किया कि कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। जितना मैं बोलती हूँ उतना मैं कर नहीं पाती, और ये सच है, जितना हम लोग बोलते हैं ना उतना हम कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें इसी चीज़ को तो सुधारना है, इसी चीज़ पर तो काम करना है कि हम जितना बोल रहे हैं क्या हम उतना काम भी कर सकें। तो मेरा मानना यही है कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें वही हमें बेनिफिट पहुँचाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।